वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम जे.एंड.के पंचायत राज एक्ट 1989 के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता है जे.एंड.के पंचायत राज एक्ट जो है इसके अंदर 83 सेक्शंस हैं और 14 चैप्टर्स हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। इसमें 3 टायर बॉडी है, एक तो विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक विलेज लेवल पे जो है उसको बोला जाता है हल्का पंचायत, ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। लेकिन इसको अब चेंज किया गया यहाँ यूटी में एज डीडीसी। आपको पता है इसके इलेक्शंस भी हुए थे लास्ट ईयर। तो हल्का पंचायत जो आता है इसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में आता है प्रिलिमिनरी और चैप्टर 1A में आता है वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। अब ये वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस क्या है वो आप पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आराम से पढ़ सकते हैं। तो वार्ड मजलिस जो है इसमें जो जो भी अडल्ट पर्सन होते हैं वार्ड के वो इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होते हैं, मतलब कि जो जो वोट डाल सकते हैं, तो वो सारे आते हैं वार्ड मजलिस में। इनकी जो मीटिंग होती है वंस इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में एक बार होती है। और इनका काम क्या होता है, तो असिस्ट हल्का मजलिस। अब हल्का मजलिस क्या होता है, इसको बोला जाता है ग्राम सभा भी। इसमें क्या क्या होते हैं, पंच और सरपंच। इनकी मीटिंग होती है एटलीस्ट 2, एक साल में 2 मीटिंग होती है। उसके बाद आता है वीएलडब्ल्यू को बोला जाता है विलेज लेवल वर्कर्स। वो इनको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। और इनका काम होता है जो भी मीटिंग्स होती है उनको रिकॉर्ड करना। किन की मीटिंग्स, हल्का मजलिस की। उसके बाद जो आता है चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में क्या आता है, जो जे.एंड.के पंचायत राज का चैप्टर 2 है इसके अंदर आता है कि हर गांव में पंचायत, हल्का पंचायत होनी चाहिए और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए पंच की। आपको पता है जो गांव में ये हल्का पंचायत होती है वहाँ पे पंच और सरपंच होता है। पंच हर एक वार्ड में अपना अपना पंच होता है। और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं, और नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग सरपंच डायरेक्टली। अच्छा, इनकी जो टेन्योर होता है सरपंच और पंच का वो होता है 5 साल। जो नायब सरपंच है उसको इलेक्ट किया जाता है बाय द पंच ऑफ द हल्का पंचायत फ्रॉम एमंग दम। खुद जो पंच होते हैं उन्हीं में से नायब सरपंच को चुना जाता है। चैप्टर 3 इसमें आते हैं पावर्स और फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर 4 में आता है प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ हल्का पंचायत। द हल्का पंचायत फंड शैल बी ऑपरेटेड बाय सेक्रेटरी एंड सरपंच। सेक्रेटरी मतलब वीएलडब्ल्यू। उसके बाद आता है सेक्शन 15। इसमें आता है अंडर दिस सेक्शन हल्का पंचायत में रेज द फी इन अ 2 ईयर पीरियड इंसर्टेड बाय 20th एक्ट ऑफ 2018। ये वाला प्रोविजन 20th एक्ट 2018 में इंसर्ट किया गया था जे.एंड.के पंचायत राज एक्ट में। तो इसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये आपको याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चैप्टर 5 किसके साथ डील करता है इन पंचायत राज, तो उसमें आपको कंडक्ट ऑफ बिजनेस याद रखना है। तो इसमें जो सरपंच होता है उसकी ड्यूटी होती है मीटिंग को कंडक्ट करना ऑफ पंच एंड ही आर शी इज़ रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन। और इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को मेंटेन करे। अंडर सेक्शन 6 सरपंच में भी सेक्शन 6 के अंडर सरपंच को क्वालिफाई किया जा सकता है किस मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी। एंड वैकेंट सीट इज़ फिल्ड विद इन 6 मंथ्स। जो वैकेंट सीट होती है सरपंच की उसको 6 महीनों के अंदर अंदर फिल किया जाता है, इधर बाय इलेक्शन, या तो इलेक्शन के ज़रिए से या तो नॉमिनेशन के ज़रिए से। तो ये था चैप्टर 1 to 5 डील करता है विद हल्का पंचायत। उसके बाद आता है चैप्टर 6 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी। तो इसके अंदर क्या आता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल हल्का मजलिस एंड हल्का पंचायत। अब जो भी गांव है मतलब ब्लॉक के अंदर जो जो गांव आते हैं वो सारे के जो हल्का मजलिस और हल्का पंचायत है वो बीडीसी के अंडर आते हैं। और जो बीडीसी होता है उसका हेड होता है चेयरपर्सन एंड इज चूज डायरेक्टली बाय पंच एंड सरपंच। सरपंच और पंच इस चेयरपर्सन को, जो हेड होता है बीडीसी का, उसको इलेक्ट करते हैं ऑफ हल्का मजलिस अमंग सरपंच। ये सरपंच में चुना जाता है, ये आपको याद रखना है। जो चेयरपर्सन होता है बीडीसी का, इसको सरपंच जो होते हैं इसके गाँव के, तो उनमें से इसको चुना जाता है। वाइस चेयरपर्सन शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बीडीसी। जो मेंबर होते हैं बीडीसी के वो इलेक्ट करते हैं वाइस चेयरपर्सन को अमंग देमसेल्व्स, खुद में ही। सेक्रेटरी ऑफ बीडीसी इज
BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जो BDO होता है वो सेक्रेटरी होता है BDC का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर सेक्शन 28। ये किस सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 28। द टर्म ऑफ BDC इज़ 5 ईयर। और जो BDC की टर्म होती है वो होती है 5 साल। तो चैप्टर 7 डील करता है विद पावर एंड फंक्शन ऑफ BDC, जैसे हमने हल्का पंचायत में भी पढ़ा पावर एंड फंक्शन। बस इसमें ये याद रखना है चैप्टर 1 से लेके 5 तक आते हैं हल्का पंचायत, और उसके बाद फिर BDC। 7 में आता है, चैप्टर 7 में पावर एंड फंक्शन ऑफ BDC। चैप्टर 8 में आता है फंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ BDC। चैप्टर 9 में आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर 10 में आता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन बाय गवर्नर, CM एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। अच्छा, जो लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे BDC के, DDC के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, ये ऑन 17 अक्टूबर 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेंज किया JNK पंचायत राज एक्ट 1989। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो DPDC था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसको चेंज किया गया और उसका नया नाम क्या रखा गया? DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इसका टर्म ऑफ DDC मेंबर्स क्या है? वो है 5 साल, और इनकी मीटिंग चार बार होती है एक साल में। चैप्टर 11 to 14 जो JNK पंचायत राज एक्ट के हैं वो डील करते हुए DDC। अब इसके मुताबिक क्या हुआ, टोटल आपको पता है UT में अब 20 डिस्ट्रिक्ट है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 DDC मेंबर्स है, और टोटल इन डिस्ट्रिक्ट्स में 280 सीट्स है। तो इसमें से 278 जो फिल हुई, और 2 सीट्स है जो रिजर्व है फॉर पॉक। जो गुपकार अलायंस है, ये अलायंस है बहुत सारी पार्टीज़ का, इन्होंने हाईएस्ट सीट्स इनको मिली DDC में। लेकिन आपको याद रखना है सिंगल पार्टी कौन है, वो है BJP जिनको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।